बैड डेट। प्रोविजन का मतलब जानते हैं क्या होता है? प्रावधान। यानी हम अपने लिए एक लायबिलिटी क्रिएट कर लेते हैं कि ये हो सकता है। प्रोविजन मतलब क्या हुआ? प्रावधान कि हमको ये लगता है कि हो सकता है। मतलब इट इज द टाइप ऑफ प्रोविजन where a creditor thinks that there is a probability मतलब संभावना of doubt to loss on recovery from debtor। ये संभावना है कि या संभावना और शक है कि जितने भी डेटर हमारे पास है, हमारे डेटर हैं, उसमें से कुछ हमारा लॉस हो सकता है, तो उसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। जैसा कि हमने बोला कि ये प्रोविजन डाउटफुल डेट्स हमारे लिए क्या है? लॉस है, लायबिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हाउ इज इट कैलकुलेटेड? जनरली प्रोविजन फॉर doubtful debt given in percentage, किसमें दिया रहेगा बेटा? परसेंटेज। and appear outside of trial balance। और ये कहाँ पे होगा? जनरली appear of trial balance, outside of trial balance। it is calculated on net amount of data after deducting bad debt, after deducting bad debt। एग्जाम्पल, अब ये थोड़ा देख लीजिएगा, अभी लिखे नहीं, देख लीजिएगा। मान लीजिए डेटर्स जो है ट्रायल बैलेंस में 1 लाख, कितना है? कहाँ पे है? ट्रायल बैलेंस। और एडजस्टमेंट में कुछ इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। पहला इंफॉर्मेशन है बैड डेट 10,000, और दूसरा एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर बैड डेट 5%। अब 2 प्रकार का एडजस्टमेंट मिल गया आपको, एक तो बैड डेट है आपका 10,000 और एक है प्रोविजन फॉर बैड डेट 5%। अब ये दोनों जो है ये किससे रिलेटेड है? रिलेटेड विद, अब ये एडजस्टमेंट पे इंफॉर्मेशन है, तो ये एडजस्टेड फिगर है कि अनएडजस्टेड है? अनएडजस्टेड है, तो हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अभी बैड डेट का मतलब हुआ एक्चुअल में बैड डेट, एक्चुअल में लॉस हो गया है 10,000 रुपये। बैड डेट का मतलब क्या हुआ? दिस इज द एक्चुअल लॉस which can't be recovered from debtor। हाँ, ये भी हो सकता है कि बाद में पैसा कहीं हो सकता है रिकवर हो जाए, पैसा देने आए, जिसको बैड डेट रिकवर करेंगे।
लेकिन बैड डेट का मतलब हम बोलते हैं पैसा एक्चुअल में डूब गया। जो सेकेंड पॉइंट है प्रोविजन फॉर बैड डेट, इसका मतलब ये नहीं कि पैसा डूब गया, हमने प्रोविजन प्रावधान कर दिया। हमको लगता है भाई इतना डूब सकते हैं। जैसे हम देखिए, जैसे हम लोग कभी भी जब कोई भी काम करते हैं तो हम लोग एक प्रोविजन लेके चलते हैं। जैसे हमारे घर पे एक छोटा सा मान लो पार्टी चल रहा है, उसमें हमने 100 हम अपना लिस्ट बनाया 100 गेस्ट का, तो हम अपने घर पे 100 गेस्ट का खाना नहीं बनाएंगे, हम कहेंगे भाई 20 का प्रोविजन लेके चलो, 120 का लेके चलते हैं, ऐसा चलता है। तो प्रोविजन मतलब प्रावधान किया, ये कहीं हो जाएगा तो वहां पर तो आपको एडजस्ट करना पड़ जाएगा, दैट इज द प्रोविजन। तो प्रोविजन यहाँ पर ये लग रहा है कि मेरा जो डेटर है उसमें मेरा 10,000 लॉस हो गया, यानी अब मेरा नेट डेटर कितना होगा 90,000 रुपया। अब हमको लगता है कि 90,000 रुपया पे भी 5% हमको लगता है कि नहीं आएगा, ये प्रोविजन लेके चलो, इतना डूबने का चांस है। तो हमने अभी जस्ट ये बताया कि हाउ इज इट कैलकुलेटेड, ये प्रोविजन फॉर बैड डेट कैसे कैलकुलेट होता है। जनरली प्रोविजन फॉर बैड डेट, बैड एंड डाउटफुल डेट गिवन इन द परसेंटेज, जो 5%, 10% कुछ भी रहेगा, और ये एडजस्टमेंट में रहता है। ट्रायल में कभी परसेंटेज नहीं देगा, ट्रायल में अमाउंट दे देगा, जो 5,000 हो गया 4,000 and appears outside of trial balance. It is calculated, ये लाइन बड़ा important है, it is calculated on net amount of debtor after deducting bad debt. तो डेटा जो मुझे ट्रायल में है उस पे हम प्रोविजन नहीं निकालेंगे। अगर बैड डेट दिया हो तो बैड डेट को माइनस करेंगे। अब बोलेगा सर मान लीजिए एडजस्टमेंट में बैड डेट नहीं, सिर्फ प्रोविजन दिया हुआ है, तब क्या करेंगे? अगर एडजस्टमेंट प्रोविजन दिया हुआ तो बैड डेट है ही नहीं, तो बैड डेट कैसे घटाइएगा? सीधे पर निकाल लीजिए। अब आपके पास एक और सवाल है कि सपोज सर बैड डेट ट्रायल बैलेंस में है और एडजस्टमेंट प्रोविजन है, तो क्या वो बैड डेट माइनस करेंगे? नहीं करेंगे, बिकॉज़ वो बैड डेट ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, घट चुका है। तो हमको एडजस्टमेंट के में इंफॉर्मेशन मिल रहा है, यानी ट्रायल के बाहर इंफॉर्मेशन, उसका हम हिसाब किताब करते हैं। ट्रायल के अंदर का हिसाब किताब हो चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? पहले मेरा डेटर कितना होगा 1 लाख, ये वर्किंग में शो करेंगे। इसमें से लेस क्या करेंगे बेटा? कितना? 10,000 कितना आएगा? देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका थोड़ा सा आराम से पढ़ा रहे हैं, ये क्लियर हो जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा बनाना इसका, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे फंस जाते हैं। अब यहाँ पर करेंगे प्रोविजन फॉर एट द रेट ऑफ कितना देंगे? कितना करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 अमाउंट निकल के आ चुका है बैलेंस शीट में। एसेट साइड हम कितना डेटर दिखाएंगे? 85,500, ठीक है। दूसरा हम बनाएंगे पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट में किस साइड? डेबिट साइड में हम लिखेंगे पहले तो 2 बैड डेट लिख देंगे, कितना? 10,000, 1 लाख नहीं 10,000 दोनों अलग है, बैड डेट अलग है, बैड डेट अलग है। 2 प्रोविजन फॉर कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ गया अच्छे से? चलिए नोट करिए, कहाँ से नोट करना है? It is calculated. How it calculated says? Yes, sir. It is calculated on net amount of data. चलिए आगे। चलिए अब ऐसे अकाउंटिंग एंट्री कैसे करेंगे ये समझिए।
ध्यान देखिएगा। When बैड डेट, अच्छा बैड डेट से डेटा घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? नहीं। हाँ घट जाता है, डेटा का वैल्यू घट जाता है, कम गया। और क्या बैड डेट में एक्सपेंसेस है कि इनकम है? एक्सपेंसेस सर। When bad debt charge on, लिखते चले सर। समझ लीजिए, चार्ज ऑन डेटा। अगर आप डेटा पे चार्ज करेंगे तो इसका एंट्री क्या बनेगा बता सकते हैं? बैड डेट अकाउंट का क्या करेंगे? बैड डेट अकाउंट हो जाएगा डेबिट। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक्सपेंस है मेरा टू डेटर। ऐसे क्या लिखेंगे? बैड डेट चार्ज ऑन डेटा। अब इसी बैड डेट को एडजस्ट करेंगे प्रोविजन वाले से। 1 2 when bad debt adjusted with, अगर प्रोविजन को बैड डेट है तो, नहीं तो डायरेक्ट पेमेंट है। प्रोविजन फॉर बैड डेट उसमें एंट्री करेंगे। सही है। क्या हुआ सही है? उसमें सर बैड डेट आवाज कर रहा है। और डेटा को कैंसिल करके, सॉरी बैड डेट कैंसिल करके टू बैड डेट कर देंगे। इसमें हमने प्रोविजन को कैंसिल, बैड डेट को कैंसिल कर दिया है। बीइंग बैड डेट adjusted with provision for bad debt. C. The provision for bad debt transferred to profit and लॉस अकाउंट। बात नहीं करी स्क्रीन पे क्या 100% फोकस पढ़ाई करना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट तो प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट। जर्नल्स लेजर बनाने आता है ना? यस सर। याद है? यस सर। ट्रांसफर टू पहले इसको नोट करिए, फिर हम लोग इसका एक लेजर बनाएंगे। अब देखो हमने क्या बोला था, प्रोविजन फॉर बैड डेट लायबिलिटी होता है। यस सर। लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट की डेबिट। क्रेडिट। तो अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट, जैसे ध्यान रखना ये मेरा क्या है, एक लायबिलिटी क्रिएट करता है क्योंकि हमको यहाँ पर नुकसान रहेगा। और लायबिलिटी का जो बैलेंस होता है, अगर बैलेंस है तो क्या लिखेंगे? क्रेडिट। इससे भी हम ये देखना पड़ता है कि ओपनिंग बैलेंस को हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। ओपनिंग बैलेंस कैसे लिखते हैं? क्रेडिट साइड ऐसे लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस को बीडी से डिनोट करते हैं। एंड क्लोजिंग बैलेंस अगर होता है तो उसका ऑपोजिट साइड लेते हैं। याद है क्या लिखेंगे? टू बैलेंस कोई इशू नहीं है, क्लियर है?
की हम लेजर बनाते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट। यहाँ पर क्या लिखेंगे? पार्टिकुलर्स ओपनिंग बैलेंस किस से लिखेंगे बता सकते हैं? डेबिट साइड, हाँ क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस, बाय बैलेंस, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। ये जनरली हमको मिल जाएगा ट्रायल बैलेंस में। क्या मिल जाएगा? ट्रायल। और क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे टू बैलेंस। ये जो कैलकुलेट करके लाएंगे ना, ये जो 5,000 कैलकुलेट किए वो यहाँ पे जाएगा, ये कैलकुलेट हो जाएगा। और ये कहाँ मिलेगा? एडजस्टमेंट में। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ जर्नल देखो, जर्नल में पहला एंट्री क्या हुआ था? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू। क्या यहाँ वो जो पहला जर्नल है, क्या उस जर्नल से कोई ट्रांजैक्शन जाएगा? नहीं जाएगा। वेरी गुड। सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड वाला में क्या एंट्री है? प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। तो बताइए कौन सा अकाउंट डेबिट है वहाँ पे? प्रोविजन बैड डेट। तो हम यहाँ प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट में जाएंगे। किस साइड जाएंगे? जो अकाउंट डेबिट हुआ उसके डेबिट साइड। क्या लिखेंगे? टू बैड डेट अकाउंट। वेरी गुड, टू बैड डेट अकाउंट। शानदार जवाब मिला। टू बैड डेट, जो लॉस हुआ है देखिए ना, एक्चुअल लॉस। और ये कहाँ दिखेगा? नहीं, ये एडजस्टमेंट में जैसे सब 10 लॉस हुआ यहाँ ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेट है उसका यहाँ पर काम नहीं करेगा, ऑलरेडी भर चुका है। अब क्या करेंगे? इसका टोटल लगा लेंगे यहाँ पे। यही टोटल यहाँ लिख लेंगे और इस टोटल से ये हम तो बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यही एंट्री हम लोग थर्ड एंट्री की। थर्ड एंट्री चेक करिएगा तो थर्ड एंट्री क्या? क्लियर अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। ये क्रेडिट हो रहा है ना, इसके बाय साइड में बाय मेल कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर समझ में? चलिए नोट करिए। कल इस तरह सवाल करेंगे। आज के लिए क्लास इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय। तो लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक था एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड डिस्काउंट ऑन डेटर। एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट का एक वीडियो डाल चुके हैं, वो हम कर चुके हैं, उसको रिवाइज कर चुके हैं। बैड डेट जानते हैं, बैड डेट क्या होता है? जो पैसा मेरा डेटर से रिकवर नहीं हुआ वो बैड डेट होता है। अब बैड डेट में हमें ये ध्यान रखना है कि बैड डेट ट्रायल के अंदर है कि ट्रायल के बाहर है। ट्रायल के अंदर है तो वो एडजस्टेड है, ऑलरेडी घट चुका है डेटर से, तो उसको हम पीरियड में डेबिट करेंगे बिकॉज ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉस है। और ट्रायल के बाहर जो बैड डेट बोल रहा है इसका मतलब ये कि आपको और भी लग रहा है कि इतना पैसा डूब गया, इतना मेरा डूब गया, जो इन्फॉर्मेशन बाहर है, तो उसको भी हम डेटर से क्या, उसको डेटर से क्या करेंगे? रिलेस करेंगे। ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कस कर दिया गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेरे लिए एक लायबिलिटी है, प्रोविजन करके चलते हैं कि हमको फ्यूचर में लग सकता है कितना और डूबने का चांस है, प्रोबेबिलिटी है।
और ये जनरली परसेंटेज में रहता है, जो कहाँ मिलता है, ट्रायल के बाहर रहता है। तो हम लोग नीट डेटर पे कैलकुलेट करते हैं, यानी डेटर से हम बैड डेट घटा लेंगे, अब बैड डेट घटाने के बाद जो डेटर आएगा उससे हम प्रोविजन कैलकुलेट करते हैं। जहाँ पे मेरा ओल्ड प्रोविजन होता है और एक न्यू प्रोविजन होता है। ओल्ड प्रोविजन क्या होता है, जो पहले से हम प्रोविजन करके रखे हुए हैं, और न्यू प्रोविजन को अब इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको हम न्यू प्रोविजन कहते हैं। ऐसा पॉसिबिलिटी है कि प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट जो है हमारा ट्रायल के अंदर भी दिखेगा। अब अगर ट्रायल के अंदर दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि वो ऑलरेडी प्रोविजन कर दिया गया था, जो मेरा ओल्ड प्रोविजन है, और जो ट्रायल के बाहर हम प्रोविजन कर रहे हैं वो मेरा न्यू प्रोविजन है। तो जो ट्रायल के अंदर प्रोविजन किया उसका हम एडजस्ट डेटर से माइनस नहीं करेंगे, लेकिन ट्रायल के बाहर का जो प्रोविजन है उसको डेटर से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसका भी हम लोग एक वीडियो बना के डाल चुके हैं। जो एक और इसमें डेटर पे एक और चीज का कैलकुलेशन करना सीखना है, डिस्काउंट ऑन डेटर। ठीक है, तो हम लोग अच्छा सा डिस्काउंट ऑन डेटर को डिस्कस करके एक क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर कितना होगा, 8 डेट कितना, 19 सितंबर 20। डिस्काउंट ऑन डेटर। देखिए, एज वी नो डिस्काउंट दो प्रकार का होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है और एक कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कैश परचेज या क्रेडिट परचेज किसी पे भी वो लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स पे हम कैलकुलेट करते हैं, और ट्रेड डिस्काउंट का कोई अकाउंटिंग नहीं होता है, लेकिन कैश डिस्काउंट का अकाउंटिंग हम लोग करते हैं। तो डिस्काउंट और डेटर जब भी हम कैलकुलेट करें, इसका मतलब ये है कि डेटर मुझे पेमेंट करने आ रहा है, पेमेंट कर रहा है, उसका वो डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। डिस्काउंट जो मेरे मर्जी पे क्या उसको कितना छोड़ेंगे, ये बैड डेट से अलग है, प्रोविजन से अलग है। डिस्काउंट मतलब भैया आपको पैसा रिकवरी हो रहा है, डिस्काउंट दे रहे हैं, रिबेट दे रहे हैं। तो डिस्काउंट अगर हम किसी को अलाउ कर रहे हैं, यानी हम डेटर को डिस्काउंट अगर हम दे रहे हैं, तो ये मेरे लिए एक्सपेंसेस होगा। अगर क्रेडिटर मुझे डिस्काउंट देगा तो मेरे लिए क्या होगा, इनकम। जैसे सिंपल सी बात है कि डिस्काउंट हम अगर डेटर को दे रहे हैं तो मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है, लेकिन जिसको डिस्काउंट मिल रहा है उसके लिए क्या है, इनकम है। तो डिस्काउंट इनकम हो या एक्सपेंसेस हो, बोथ आर नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, बोथ आर नॉमिनल अकाउंट। तो डिस्काउंट ऑन डेटर इज द एक्सपेंसेस। क्या है बेटा, ये एक्सपेंसेस टू द ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो है नॉमिनल अकाउंट की नेचर है। कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट इन नेचर है। नॉमिनल अकाउंट का रूल्स जानते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड। अब अगर क्रेडिटर हमको डिस्काउंट देगा तो ये मेरे लिए इनकम है, तो क्रेडिट करेंगे पीएल अकाउंट में। अगर हम डिस्काउंट डेटर को दे रहे हैं तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे पीएल अकाउंट में। डिस्काउंट ऑन डेटर इज कैलकुलेटेड डिस्काउंट किस में रहेगा, जनरली परसेंटेज में रहेगा। किस में रहेगा बेटा, परसेंटेज रहेगा। इज कैलकुलेटेड ऑन द वैल्यू ऑफ डेटा आफ्टर डिडक्टिंग bad debt and provision for bad and doubtful debt। ये समझ गए। अब देखो, जैसे डिस्काउंट हमें परसेंटेज में मिलेगा, ये एडजस्टमेंट में रहेगा। अगर डिस्काउंट एडजस्टमेंट में तो हमें डेटा पे कैलकुलेट करना है, लेकिन डेटा पे हम कैलकुलेट किस वैल्यू पे करेंगे वो इम्पोर्टेंट है। सर पहले से अगर बैड डेट भी है
प्रोविजन पर बैड डेट भी और डिस्काउंट भी, तीनों चीज एक साथ दे दिया। बैड डेट भी दिया, प्रोविजन भी दिया और डिस्काउंट भी दिया, सिर्फ तीनों दिया, तो तीनों डेट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर पहले क्या करेंगे, तो पहले हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले माइनस करना पड़ेगा डेट बैड डेट। जैसे मान लो कि 1 लाख डेटर है, उसका 10,000 बैड डेट होगा, तो वैल्यू ऑफ डेटा डेट कितना आ जाएगा डेट बैड डेट के बाद 90,000। मान लो 5% प्रोविजन है, तो 90,000 का 5% निकालेंगे, कितना आ जाएगा 4500। उस 90,000 से 45 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 85,500 आ जाएगा। अब डिस्काउंट अगर दिया हुआ है कि सपोज कि डिस्काउंट 2% है, तो डिस्काउंट 1 लाख पे नहीं निकलेगा, उस 90,000 पे नहीं निकलेगा, कितना पे निकलेगा 85,500 पे निकलेगा आफ्टर डिडक्टिंग मतलब घटाकर, क्या घटाकर, बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट। सर अगर बैड डेट भी नहीं है, प्रोविजन भी नहीं, तो जो डेटा है उसे कैलकुलेट कर ले, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जांपल सपोज debtor appearing in trial balance is rupees 1 lakh and in adjustment there is bad debt rupees 10,000, provision for bad and doubtful debt at 5% and discount on debtor is 2%. Calculate how much amount of debtor to be shown in balance sheet and how much expenses to be shown in profit and loss account. क्वेश्चन समझ गए? सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन करें। डेटा कहाँ पे अपेयर है और जो इंफॉर्मेशन है एडजस्टमेंट में है, तो पहले वो डेटा का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। चलिए डेटा मेरा कितना है 1 लाख 1 लाख रुपए। लेस पहले क्या करेंगे बेटा, बैड डेट कितना 10,000 10,000 कितना लग जाएगा 90,000। फिर ये क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट कितना परसेंट है, कितना रुपए पे 90,000 कितना जाएगा
4500 घटा लेंगे, यह आ जाएगा 85,500। अब इसका फिर क्या लेस करेंगे, डिस्काउंट ऑन कितना परसेंट है, 2% ऑन ₹85,500 कितना जाएगा बताइए, कितना का 85,500 का 2%, 855 855 बोलिए, नहीं मतलब 1710 83,790 ये है नेट वैल्यू ऑफ डेटा। टू बी शोन in asset side of balance sheet। कोई दिक्कत? सर वो जो डिस्काउंट अलाउड के बारे में जो बताता है, हाँ बोलिए। वो इसी के बारे में बताता है, मतलब जैसे अगर मैंने दे दिया किसी को डिस्काउंट कैश पे, वो लिख सकता है, मैं लिख सकता हूँ डिस्काउंट अलाउ किया। हाँ अब मान लो पीएल अकाउंट बनाते हैं, तो पीएल अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, टू बैड डेट लिखेंगे 10,000 रुपये, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट लिखेंगे 4,500, टू डिस्काउंट ऑन डेटा लिखेंगे 1,710। चलो हो गया, चलो हो गया, बराबर किया, ठीक है ना। बराबर किया। क्वेश्चन में क्या है, द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर गोपाल रेड्डी एज ऑन 31st March 22, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट। क्या क्या बनाना है, इसमें कोई झंझट नहीं है। ओपनिंग स्टॉक 8,000 है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कहाँ जाएगा पता है आप लोगों को, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट से। सेल्स ट्रेडिंग में जाएगा, परचेज ट्रेडिंग में जाएगा, वेजेज भी ट्रेडिंग में जाएगा, सैलरी ईयर में जाएगा, कैलरी इनवर्ड है ट्रेडिंग में जाएगा, कोई इसमें नहीं है। यहाँ पे स्टोर्स कंज्यूम्ड है, देखो स्टोर, हाँ ये स्टोर्स कंज्यूम्ड है, तो ये कहीं ना कहीं जो हम सामान बनाते हैं तो उसमें जाता है, ये पीएल का पार्ट नहीं है। कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग। रेंट एंड रेट्स पीएल, इंश्योरेंस पीएल, मशीनरी एसेट्स बिल्डिंग बैलेंस शीट, डेप्रिसिएशन लग सकता है इसमें, कैपिटल बैलेंस शीट, डेटर्स बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैंक ओवरड्राफ्ट। अच्छा बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, एसेट की लायबिलिटी है, लायबिलिटी है क्योंकि पैसा हम ज्यादा निकाले हुए हैं। फर्नीचर बैलेंस शीट, जनरल एक्सपेंसेस पीएल, कैश इन हैंड बैलेंस शीट, बैड डेट, ये देखो बैड डेट, ये बैड डेट कहाँ दिख रहा है, क्या ये डेटर से माइनस होगा, नहीं ये डेटर से माइनस नहीं है, ये पहले से बैड डेट किया होगा। लेकिन जो डेटा बैड डेट हमको ट्रायल के बाहर देखेगा उसको माइनस करेगा। क्लियरिटी आ रही है ना, क्लियर हो रहा है ना सब कुछ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे फंस जाते हैं इसमें। तो बैड डेट वही वाला डेटर से माइनस करेंगे जो ट्रायल के बाहर। एंड कैश इफेक्ट कहाँ दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। एडजस्टमेंट पढ़िए, एडजस्टमेंट काफी इंपॉर्टेंट है पढ़ना। क्लोजिंग स्टॉक ओके, हमको क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, क्लोजिंग हो जाते हैं। डेप्रिसिएशन मशीनरी पे कितना परसेंट करना है, 4% करना, कैलकुलेट कर लोगे, इजी है। ये सी पॉइंट पढ़िए,
रिजर्व 5% फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। देखो इसमें बैड डेट नहीं है एडजस्टमेंट में, तो सीधा जो डेटर होगा उससे रिजर्व निकाल लीजिएगा। बात समझ में आ रही ना? बैड डेट है ही नहीं तो कैसे घटाएंगे बेटा? जो बैड डेट ट्रायल के बाहर नहीं है उसको घटाएंगे नहीं ना, तो सीधे 5%। प्रोवाइड डिस्काउंट ऑन डेटर, अच्छा डिस्काउंट ऑन डेटर एंड क्रेडिटर्स। अब देखो डिस्काउंट ऑन डेटर मेरे लिए एक्सपेंस है क्योंकि हम उसको अलाउ करेंगे, और डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर यानी क्रेडिटर मुझे डिस्काउंट देगा तो मेरे लिए क्या है? इनकम है, तो क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो डेटर पे भी 2% निकलेगा और क्रेडिटर पे भी 2% निकलेगा, लेकिन डेटर पे 5% प्रोविजन माइनस करने के बाद 2% निकलेगा। मेरी बात समझ आ रही है ना? और रेंट अनपेड, ये लायबिलिटी कैसे है? लायबिलिटी है तो क्या करेंगे? रेंट में ऐड कर देंगे और बैलेंस शीट में दिखा देंगे। और इंश्योरेंस क्या है? ये मेरे लिए क्या है? एसेट है, माइनस कर देंगे इंश्योरेंस से और बैलेंस शीट में एसेट दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेशन कुछ करने पड़ेगा। वर्किंग नोट क्या करना पड़ेगा? करिए वर्किंग नोट। पहला वर्किंग नोट करेंगे, डेप्ट निकालेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। Calculation of depreciation on machinery कितना है बेटा? मशीन कितना है चेक कर लीजिए। मशीन है 52,000 है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो तो 52,000 का 10% निकाल दो, 5,200। वर्किंग नोट 1 हो गया। वर्किंग नोट 2 डेटर पहले चेक करो कितना है मेरा बैलेंस में, देखो 44,000। कैपिटल का डेटा है ना? हाँ, डेटा में कितना है? 44। तो कैपिटल जो है मेरा क्रेडिट होता है 1,45,000। कोई दिक्कत नहीं बेटा? चलता 44,000 मेरा डेटा। इसमें क्या निकालेंगे? पहले प्रोविजन फॉर बैड डेट, कोई दिक्कत नहीं है। कितना परसेंट है? 5%। तो 44,000 का 5% कितना आएगा? 2200। हाँ 220 की 2200। हाँ 2200 है। 2200 आएगा, बता दो। 41,800 है ना, और डिस्काउंट निकल जाएगा। डिस्काउंट ऑन डेटर 41,800 इंटू 2/100, 2% है ना बेटा? इंटू 2%, 836 माइनस कर देंगे 40,964। फिर डिस्काउंट और क्रेडिट निकाल लिया जाए। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर चेक करेंगे, क्रेडिटर का वैल्यू कितना है? सन्ड्री क्रेडिटर आपका 20,000 है ना? 20,000 का 2%, कितना है? 400। क्लियर है? विशेष हो, विशेष है, सर विशाल है। चलो 400 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कितना हो गया? ट्रेडिंग के बनाया था। आइए किसका है? मिस्टर गोपाल रेड्डी। सर थोड़ा सा बाकी था कौन सा?
for the year ended 31st March 22 ना Yes, sir. चलिए सबसे ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे 2 ओपनिंग स्टॉक कितना है 8,000 परचेज है Yes. कितना है इन दोनों में रिटर्न नहीं ना है नहीं है। रिटर्न नहीं है तो परचेज कितना है 1,26,000 फिर वेजेज है वेजेस कितना है 56,500. 56,500 फिर स्टोर कंज्यूम है Yes, कितना है 3,050. 3,050. 3050 6,000. कैरेज इनवर्ट भी होगा ना। हाँ कैरी मार होगा स्टोर 3,000 वो कंज्यूम 6,050 है. वही तो मैंने 6,050 है। हम गलत सुन लिए थे आप ठीक है 3 ही बोला। 3 बोला था जी मतलब 50 मिले क्लास में। अच्छा कोई बात नहीं आवाज लड़खड़ा आता है उसका। कैरेज इनवर्ट कितना है 3,000. 3,050। हाँ 50। ये देखो तुम कितना बोली थी हम यही बोले 3,050. अच्छा हो गया कोई दिक्कत नहीं है और ये क्या ओपनिंग स्टॉक हो गया कैरेज इनवर्ट हो गया डायरेक्ट हो गया ना आप इधर डालो सेल्स सेल्स कितना था 2,20,000. 2,20,000 क्लोजिंग स्टॉक है Yes, sir. कितना है 20,000. 20,000 कितना आएगा दो लाख 40,000 जाएगा Yes, sir. The gross profit है 40,400. 40,000 400. पक्का Yes, sir. आंसर देना है। हम चेक कर लेते हैं आंसर देखा है आंसर में लिखा हुआ है। 8,000 1,36,000 56,500 6050 3050 40,400 2
ग्रॉस प्रॉफिट क्या दिक्कत है बेटा? ट्रांसफर टू PL. पीएल अकाउंट। कॉन्सेप्ट जब कर लेते हैं तो उसके बाद जब क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन काफी आसान लगते हैं, है कि नहीं है? और अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे तो फिर वो बुझे भी नहीं करेंगे, तो आपको दिमाग ज्यादा चलाना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, इधर होता है उधर होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर, सवाल आसान, इसलिए कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी लाइए। जितना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतना अच्छा होगा। क्या हम लोग आगे चल सकते हैं? चलिए आगे चलाने में हमको हेल्प कर दीजिएगा। क्या करें हम आगे? PL. पीएल अकाउंट तो बनाएंगे, क्या करें, क्या करना है? बाई सेक्शन By Gross profit. Change. ट्रांसफर्ड फ्रॉम हैंडलिंग। अच्छा होता है कि नहीं? बोर्ड पे और अच्छा बनता था उस पे। हाँ, अच्छा है। 45 पॉइंट। और क्या क्रेडिट होगा? बाई डिस्काउंट और क्रेडिट होगा। क्रेडिट से डिस्काउंट मिला ना बेटा? यस सर। पहले इनकम एक एक्सपेंस है, इनकम कितना क्रेडिट से डिस्काउंट आएगा? 400 रुपया, यस सर। बहुत दे दिया। और क्या क्रेडिट होगा? चेक कर लो ट्रायल में कोई क्रेडिट है? कोई भी क्रेडिट नहीं है, इनकम नहीं है। चलो डेबिट साइड चलो, सबसे पहले लिख दो टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, है ना? टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना है था? 52 चला था। फिर टू रिजर्व फॉर बैड होगा कितना था? अच्छा बैड डेट भी था ना? यस सर। ट्रायल में था, कोई बात नहीं। रिजर्व बैड डेट कितना था बेटा? कितना निकालते हैं? 22. 2200। बैड डेट कितना था? ट्रायल में देखो, ट्रायल में तो बैड डेट कितना था? 1020। बहुत अच्छा। 1020 to discount on debtor, डिस्काउंट on debtor कितना था? 836। ठीक है, अब आगे चले, एडजस्टमेंट कर लो काम। डिस्काउंट रेंट अनपेड है ना, तो टू रेंट करो, उसमें अनपेड जोड़ देते हैं। रेंट कितना है? ट्रायल में देखो डेबिट साइड रेंट ट्रायल में देखिए 5200 और आउटस्टैंडिंग कितना है? 400। सर इंश्योरेंस भी तो जाएगा। इंश्योरेंस देखिए पीएल ट्रायल में डिविजन होगा कितना है? लेस डिपेंड कर देंगे। ये क्वेश्चन है एसके सिंह का, इलस्ट्रेशन नंबर 1320। 7। हाँ, इंश्योरेंस का 1320। जोड़ने के बाद आएगा। नहीं सर। ट्रायल वाला है। यस सर। और कितना प्रीपेड है? 120। 120 कितना जगह ये? 1200। हो गया। उसके बाद क्या है? ट्रायल में चलिए, एडजस्टमेंट का सारा काम हम कर दिए ना बेटा? सैलरी नहीं था। हाँ वही एडजस्टमेंट का सारा काम कर लिए। अब इधर देखो इंश्योरेंस बिल्डिंग मशीनरी कहाँ है? सैलरी। Side. हाँ सैलरी कितना? 16,000 है।
डाल दो टू सैलरीज होगा जो General expenses. टू जनरल एक्सपेंसेस कितना है जनरल एक्सपेंसेस 2600 और क्या है चलिए और कुछ नहीं है नेट प्रॉफिट कितना आएगा चेक कर लो ₹40,800 क्रेडिट साइड आएगा घटा दो डेबिट साइड कर दो $6144 कितना सर है चेक कर लेते हैं एक बार सर 6144 आ गया कहाँ ट्रांसफर होगा ये Capital से plus profit. कौन बोला माइनस होगा रे हुआ नहीं sir, plus. आपकी हिम्मत कैसे बोला माइनस करेंगे अब लिखेंगे बैलेंस शीट क्या है गोपीनाथ Gopal. गोपाल रेड्डी Pankaj. बिहार में रेडी नहीं दिखता है लड़ने के लिए सब रेडी रहता है क्या सही है कहीं पे अगर लड़ाई देखना है तो चौक से आप पलट जाइए ना कैमरा लेके कैमरा को स्टैंड में लगा दिया हर चौक पे अब वायरल हो जाइएगा हैं नहीं लगा दो चौक पे और उसको 5 मिनट बाद इसका देखो देखेगा ये वो लड़ाई किया है अपन मार दिया क्या लिखे अच्छा यहाँ डेबिट क्रेडिट नहीं होता है पता है ना यहाँ लिखेंगे लाइबिलिटीज एसेट्स यहाँ लिखेंगे एज ऑन कैपिटल ढूंढो कितना है ढूंढो जल्दी से 1,45,600 1,45,600 ड्रॉइंग्स नहीं ना था नहीं सर ऐड करो नेट प्रॉफिट कितना था 6144 जोड़ दो क्या 6144 थोड़ी है सर वो हाँ अब हो गया फिर से देखो होगा 151,744 चलिए इसके बाद क्या है क्रेडिटर होगा क्रेडिटर से याद रखिएगा आपको जो डिस्काउंट मिला है घट जाएगा ठीक है ना बेटा तो क्रेडिटर कितना था चेक करिए क्रेडिटर था 20,000 2% डिस्काउंट मिला था 400 तो 20,000 माइनस 400 ये समझ में आया कि नहीं आया आ गया 20,600
रेंट आउटस्टैंडिंग था, लायबिलिटी है, कितना था आउटस्टैंडिंग? 400। ठीक है, और क्या है? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस वीकर है ना, हाँ। लायबिलिटी बताइए। बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000 है, डाल दीजिए। फर्नीचर लायबिलिटी होता है बाबू। नहीं इसमें एसेट्स में बैंक ऑफ बड़ौदा में 15। चलिए अब इधर डालिए, मशीन पहले डालिए। मशीनरी 52,000 था, लेस डेप्रिसिएशन 5200, कितना आएगा? 46,800। ठीक है, और बताइए बिल्डिंग था ना, कितने का था बिल्डिंग? बैक ग्राफ देखो, 67 था। 67,000। डेटर्स घटाने के बाद निकलेगा कितना? डेटर घटाने के बाद आया था 40,964। इसका लिख देगा वर्किंग नोट 1, 40,964। ये WN होता था, आपके रेफर कर लेंगे, WN मैंने कैलकुलेट करके आया। और बताइए क्लोजिंग स्टॉक है ना, कितना है क्लोजिंग स्टॉक? फर्नीचर भी था शायद, स्क्रैप देखो फर्नीचर 3350 है क्या? इंश्योरेंस प्रीपेड है, कितना था? 200 नहीं, 200 नहीं था, 100 ही कुछ था। 130 था। कैश है कितना है? 380। 1,380। और है? कैश एंड बैंक 1930 हाँ? 1930। कैश एट बैंक कितना है? 6,580। और है? नहीं चलो वाह, देखते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, पूरा लाइन वहीं तक गया था। हाँ? कभी कभार ऐसा हो जाता है। One 744। चलो आ गया 18674। ये था SK सिंह का सर इसमें का 2-3 क्वेश्चन दे दिया बता। इलस्ट्रेशन 7 था ना? हाँ 7 था इलस्ट्रेशन। चलो बना लिया। ट्रेडिंग पेपर क्या तुम लोग का? बैलेंस शीट अंकित तुम्हारी? यस सर, क्या सर? हाँ क्या सर, बना रहे हो? बन गया? ओके, आगे चलें? आगे चलें। ओके 2-3 क्वेश्चन इसमें का दे दीजिए ना बनाने के लिए।